आनंद विहार ब्रांच जो ऑल इंडिया SC/ST की है, और आज बाबा साहब की जयंती को बड़े धूमधाम से मनाया है। और यहाँ पर इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। जो एसोसिएशन के पदाधिकारी भी यहाँ बड़े पैमाने पर, तो मैं सबसे पहले KP सिंह जी, आपने आज के दिन ये चुना है और सभी लोगों को इकट्ठा करा। आज एक आपने नई परंपरा डाली है, जो हैंडीकैप थे और महिलाओं को बड़े पैमाने पर सम्मान दिया। जिस तरीके से बाबा साहब ने महिलाओं के लिए काम किया, आपने उसी को आगे बढ़ाते हुए स्टेशन पर महिलाओं का सम्मान किया। क्या ये आपके मन में ऐसी भावना कैसे आई? सभी मेरे महापुरुषों को जय भीम, नमो बुधाय। जो आपने कहा है महिलाओं को सम्मान की, क्योंकि महिलाओं के सम्मान के लिए बाबा साहब ने जो स्ट्रगल किया था, उसी हम बाबा साहब की विचारधारा को आगे ले जाने के लिए कार्यरत हैं। हमने इसीलिए महिलाओं के सम्मान के लिए हमने कहा था कि महिलाएं इस काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, समाज में आगे बढ़ें। और आज वही बाबा साहब के मिशन में, बाबा साहब की मेहनत की आज महिलाएं अच्छे पदों पर भी जा रही हैं। इसलिए हमने, और महिला एक घरों का भी काम करती हैं, ऑफिसों में भी काम कर रहे हैं, तो एक अलग बर्डन भी उनके ऊपर रहता है। इतनी मेहनत करने के बाद भी वो एक समय दे पाती हैं एक रेल कार्य के लिए, अपने व्यवसायिक कार्य के लिए। उसी बाबा साहब ने जो उनके लिए मान सम्मान अपना के लिए अधिकार दिलाए हैं, उसी अधिकार को बाबा साहब के अधिकारों के दिलवाने के लिए हमने जो कायम रहे, उसलिए हमने महिलाओं के लिए ये कार्यक्रम रखा है, उनके सम्मान के लिए। हमारे बीच में राजीव जी जुड़ चुके हैं। राजीव जी, आज ये प्रोग्राम जो आपने रखा हो, बहुत अच्छा आपका संचालन रहा है। क्या मन में थी कि आज सभी लोगों को इकट्ठा किया जाए? सर्वप्रथम तो ये है कि आज बाबा साहब और बाबा साहब जी का जन्मदिन नहीं है, पूरे भारत का जन्मदिन है जी। क्योंकि जिस व्यक्ति ने इस भारत को अखंडता से अखंडता के बीच में लाने का काम किया और जोड़ने का काम किया, तो हमारा कर्तव्य और दायित्व बनता है कि हम ऐसे व्यक्ति का कहीं ना कहीं विचार को लेकर के, उनके शिक्षा को लेकर के, उनकी शक्तियों को लेकर के हम लोगों के सामने गए। क्योंकि हम ऑल इंडिया एसोसिएशन के छोटे से सिपाही हैं, और कोई भी क्या है, किसी भी संगठन में कोई भी सिपाही है, उसका दायित्व ये बनता है संगठन के माध्यम से जिस व्यक्ति को आप अपना आचार विचार मानते हैं, अपनी शक्ति मानते हैं, उस व्यक्ति को के विचार हम लोगों के बीच में। हम सभी लोग जानते हैं कि बाबा साहब ने संविधान का निर्माण जरूर किया है, लेकिन उन्होंने संविधान का निर्माण नहीं किया है, उन्होंने इस भारत का निर्माण किया। क्योंकि बहुत अच्छी बात, इस भारत का निर्माण क्या है, युवाओं की धड़कन कहे जाने वाले और मंडल मंत्री तेज तर्रार भी हैं। जिस तरीके से किसी भी कर्मचारी की किसी भी तरीके की स्थिति होती है, यही युवा अफसरों से भिड़ने का काम करते हैं, क्योंकि इनकी जो ताकत है वो ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन की है। पिंकू प्रताप जी, जिस तरीके से अभी तक जो एट्रोसिटी का मामला था या रिजर्वेशन में प्रमोशन वाली बात थी, इसको जो अधिकारी थे बड़े एक गलत तरीके से देखते थे। और आप लोगों ने आप जब से इसमें मंडल मंत्री हैं, आपने रिजर्वेशन प्रमोशन के काफ़ी मामले सोल्व करे हैं। अब किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि किसी भी कर्मचारी से मंडल में कोई इस तरीके की बात करे। क्या है ये है? सर, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, और दूसरे नंबर पर मैं बता देना चाहता हूँ कि जो रिजर्वेशन और प्रमोशन के जो मामले हैं, डिवीज़न लेवल पर का कोई उसमें वो नहीं बता सकते। ये तो हमारी सेंट्रल कमेटी की देन है। सेंट्रल कमेटी में हमारे महामंत्री जी आदरणीय अशोक कुमार जी, राष्ट्रीय BL बैरवा जी, उन्होंने मेहनत करी है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कैट, जहाँ भी हमारे ज़रूरत पड़ी कोर्ट केस हुआ है और हम जीते भी हैं, उसकी गाइडलाइन का नतीजा है। लेकिन ये बात अलग है कि डिवीज़न लेवल का जो रोस्टर का सिस्टम है, जो गड़बड़ा रहा था, वो हमने उसको साफ से करा दिया दोबारा। अभी रोस्टर में कोई गड़बड़ नहीं है आज की डेट में। और हमारी जितनी बड़ी पदोन्नतियाँ हो रही हैं, चाहे वो सिलेक्शन की हो चाहे नॉन सिलेक्शन की हो, सभी में पदोन्नति में हमारा जो रोस्टर पॉइंट के अलावा जो लोग मेरिट कॉन्सेप्ट में आते हैं, मेरिट में आते हैं, उनको UR पॉइंट पर काउंट किया जाता है। और हमारी सीटों की संख्या बढ़ रही है इस तरीके से। और पिंकू प्रताप जी, बाबा साहब ने आगरा के अंदर कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। जिस तरीके से पढ़े लिखे लोगों पे उन्हें एक आस्था जगाई थी कि मेरे समाज के अंदर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील जिस दिन अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, पैरों खड़े होने का मतलब
कि वो समाज की तरफ देखने लगेंगे तो समाज पीछे नहीं जाएगा। लेकिन आज तो इंजीनियर भी करोड़ों की तादाद में, डॉक्टर भी करोड़ों की तादाद में, लेकिन आज बाबा साहब को जान तो रहे लेकिन बाबा साहब को मान नहीं रहे। राइट सर, बिल्कुल आपने सही कहा। बाबा साहब का जो कॉन्सेप्ट था ना कि मेरे पढ़े लिखे समाज ने मुझे धोखा दिया, वो इसलिए कहते थे क्योंकि मैं आपको अभी भी मंच के माध्यम से भी बता रहा था कि पे बैक टू सोसाइटी का सिद्धांत बाबा साहब और हमारे जितने भी महापुरुष पैदा हुए उन्होंने सबने पे बैक टू सोसाइटी का सिद्धांत अपनाया था। उसका मतलब यही है, वो चाहते थे बाबा साहब के, अब जैसे मैं लोको पायलट के साथ में डिवीजन सेक्रेटरी हूँ, तो कम से कम मेरा इतना फर्ज बनता है कि मैं अपने समाज में गरीब व्यक्तियों के लिए, उनके बच्चों के लिए और जो भी मुझको संभव मदद हो सकती है मैं उसको करूँ। यही तो हमारी विचारधारा है बाबा साहब की और हमारे महापुरुषों की। तो यदि ऐसा हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी करेगा ना तो हम बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देंगे और पे व्यक्ति सोसाइटी का सिद्धांत अपनाएंगे। बिल्कुल प्रताप जी, जिस तरीके से नई परंपरा डाली है कि हैंडीकैप्टों का सम्मान करना और महिलाओं का, मैंने देखा कोई मंच सम्मान नहीं करता, लेकिन यहाँ की आनंद विहार की जो ब्रांच है इन्होंने एक नया कीर्तिमान खड़ा करा और महिलाएं बड़े पैमाने पर खुश थी कि आज हमारा सम्मान हो रहा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहते थे कि मैं किसी भी समाज की, किसी भी देश की प्रगति वहाँ की महिलाओं की प्रगति से रखता हूँ। और उन्होंने हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं के जो जीवनचर्या थी, जो उनका विकास था, उसको सुधारने का उन्होंने प्रयास किया था, उनको बहुत सारे अधिकार दिए थे। तो ये बहुत अच्छी पहल है कि महिलाओं को आगे हमें लाना चाहिए। एक तो महिलाएं जो है विचारों को समझेंगी, क्योंकि मैं पहले से कहता आ रहा हूँ कि जो बच्चों की प्रथम पाठशाला को मैं परिवार नहीं मानता, महिला मानता जी, क्योंकि बच्चे जो है आदमी का कमाने चला जाता है, बच्चों को माँ से सीखना होता है, माँ से सीखते हैं। तो उनके विचार यदि अच्छे होंगे माँ के, बहनों के, तो निश्चित रूप से जो हमारी आने वाली पीढ़ी सुधरेगी और हमारे महापुरुषों के विचारों का आदान प्रदान होगा और अच्छी पीढ़ी हमारी पैदा होगी आगे। बहुत अच्छी बात, अच्छी पीढ़ी पैदा होगी। हमारे बीच में कोषाध्यक्ष जी जुड़ चुके हैं, लेकिन शरीर तो पतला दुबला नहीं, कैस ज़्यादा है। सर क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से आपने इतना बड़ा यहाँ प्रोग्राम किया है और जैसे कि हमारे मंडल मंत्री ने कहा कि महिलाओं का होना बहुत ज़रूरी है, क्या आपको क्या लगता है? बात करते हैं तेज बोला है। अगर बाबा साहब की बात करते हैं तो माता रमा की बात करनी पड़ेगी। माता रमा भाई वेरी गुड। हाँ, बात करनी पड़ेगी। जब बाबा साहब विदेश पढ़ने के लिए गए थे, जो स्कॉलरशिप मिली थी वो पढ़ने के लिए मिली थी। बाबा साहब को विदेश पढ़ने चले गए, लेकिन जो परिवार चलाने के लिए उनकी आवश्यकता होती है, की आवश्यकता होती है, वो माता रमा ने कैसे एकत्रित किया, किस तरह मेहनत की, अपने बच्चों को पाला पोसा। बाबा साहब तो सर जिस तरीके से यहाँ प्रोग्राम हुआ है आनंद विहार के अंदर, क्या सर अभी है या गत वर्ष इससे बड़ा पैमाने का काम होगा? उससे और अच्छा होगा। वैसे ही बहुत अच्छा प्रोग्राम और बढ़ चढ़ते होता रहेगा, पहले भी होता रहा है। बहुत अच्छी बात, जिस तरीके से यहाँ सभी जो रेल कर्मचारी यहाँ इकट्ठे हुए थे, रेल कर्मचारियों ने अपनी भावनाओं को प्रकट किया और जब इकट्ठे होते हैं तो अपनी बात कहने का मौका भी मिलता है। बाबा साहब ने यही कहा था कि कुछ पढ़े लिखे लोग जो हैं, पढ़े लिखे कर्मचारी जो हैं, बाबा साहब के मिशन को पूरा करने में लगे पड़े हैं। और आज की जो परिस्थिति है उस को देखते हुए जो ऑल इंडिया SC ST का जो शीर्ष नेतृत्व है वो कर्मचारियों को किसी भी तरीके से अधिकारियों के दबाव में नहीं उनको सिर्फ खुली कहते हैं कि खुली किताब है कि जिसकी भी कोई परेशानी है वो हमारे पास आए, उन परेशानियों को हम सोल्व करेंगे। कैमरामैन गौतम के साथ मनोज पिटपाल, आनंद विहार ब्रांच, दिल्ली से। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.